सफाई। जरा नजर रखना इस पर, आज बड़े अफसर आ रहे हैं इसलिए मैंने इस कैदी को बार की सफाई के लिए भेजा है। ओ भाई तू टेंशन ही ना ले, मेरी निगाह है इसके ऊपर। ये ठीक से सफाई कर। जी साहब, ऐसे चमका दूंगा इस फर्श को कि आपको अपना चेहरा नजर आएगा इसमें। ठीक है ठीक है। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है, तुम लोग रेडी हो ना? हाँ हम रेडी हैं, तेरा इशारा मिलते ही हम अगला प्लान शुरू कर देंगे। यार तुझे यकीन तो है ना कि ये चाबी अपना काम करेगी और उस साइड पे कोई गार्ड तो नहीं होंगे? अबे डर मत, हमारी कामयाबी नजदीक ही है। तू अपना काम कर, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। ठीक है ठीक है। तू चलते चलते कुछ ज्यादा दूर नहीं निकल आया? नहीं साहब जी, यहीं से तो आपके ऑफिसर आने हैं। मैंने सोचा सारा रास्ता चमका दूं, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये जेल वाले तो बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियां भी जवाब देगी है। अरे भाई भाई उठो। ए बुड्ढे, क्या हो गया तुझे? उठ। अरे जेलर साहब इतना जुल्म करते हो आप लोग, काम कर करके बेहोश हो गया है। बेहोश हो गया? उठो भाई। कहीं तेरा भागने का इरादा तो नहीं है ना? अरे ना ना साहब जी, मेरी तो टांग का मसला है, मैं तो भाग ही नहीं सकता। बचपन से पोलियो है, बस सफाई कर सकता हूँ। अच्छे से सफाई कर, मैं तुझे ही देख रहा हूँ। अबे उठना बुड्ढे, क्या हो गया तुझे? अरे साहब ये कैसे उठेगा, ये तो बेहोश हुआ पड़ा है। सुनो भाई प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इन सालों ने अभी तक ड्रामा नहीं किया। चल बस। हवलदार, वह बुड्ढा कैदी काम करते करते बेहोश हो गया, एम्बुलेंस को बुला लो। अरे नहीं, ऐसे ये लोग बहाने करते हैं ताकि इनको काम न करना यार पड़े। मुझे तो मामला सीरियस लग रहा है। अरे यार तू जाके इसके मुंह पे पानी वानी मार, फिर भी ना उठा तो फिर एम्बुलेंस बुला लेंगे। तुझे क्या लगता है इतनी देर में उसने पिछले गेट का ताला खोल लिया होगा? भाई मुझे तो लग रहा है वो अकेला ही ना भाग गया हो। नहीं नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। उठे। तू कहाँ चला गया था? कहीं नहीं साहब, सफाई कर रहा था, चमका दिया सारी गली। चलो ठीक है, अब आजा अंदर। हाँ ओए, पिछले गेट का ताला खुला कि नहीं? भाइयों, मैंने बहुत कोशिश करके जेल के पिछले दरवाजे का ताला खोल दिया। यही मौका है, दोनों गार्ड जेल के फ्रंट वाले गेट पे हैं। हम चुपके से जेल के पिछले वाले दरवाजे से निकल जाते हैं, गेट खुला है। मुंह पे पानी मारते ही उठ गया बुड्ढा। देखा, मैंने कहा था ना, ये काम से बचने के लिए ऐसे ही बहाने करते हैं। चल अच्छा, सूटा मार के आते हैं। यार हम डेली जेल को अकेला छोड़ के पिछले गेट पे सूटा मारने आ जाते हैं। किसी दिन इस सूटे की वजह से हमारी नौकरी चली जानी है। तो तुम यहाँ? तुम कहाँ? भाग रहे थे, अभी आज तो इस सूटे ने हमारी नौकरी बचा ली। हैं? बाबा जी, ये मिट्टी से आम कैसे बना लिए? ये जादुई मिट्टी है, मैं जो कुछ भी अपने दिमाग में सोचता हूँ ये वही चीज मुझे बना देती है। छुपा हुआ क्यों है और ये वैक्यूम क्लीनर मुझसे क्यों मंगवाया है? नीचे बैठ, सब बताता हूँ। वो सामने देख रहा है, इस बाबे के पास जादुई मिट्टी है। ये दुनिया की हर चीज उस मिट्टी से बना सकता है। हैं? कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो? मैं पागलों वाली बातें कर रहा हूँ? अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपनी आँखों से देख ले। शुक्रिया बाबा जी, मुझे जादुई आम निकाल कर देने के लिए। मैंने आपकी जगह देख ली है, अब हर रोज आया करूँगा नई नई चीजें निकलवाने के लिए। ठीक है। हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, अगर आप हर चीज निकाल कर दे सकते हैं तो इस जादुई मिट्टी से मुझे एक बहुत बड़ा जहाज निकाल कर दें। जहाज? अबे गंजे, अगर मैंने तुझे जहाज निकाल भी दिया तो क्या उसको अपने सर पर लैंड करेगा? बेटा अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें मांगो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी चीजें नहीं निकाल कर दूंगा। जरूरत के मुताबिक मांगना है? फिर तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मुझे ठंडी ठंडी बोतलें निकाल दो। ये हुई ना बात, अब तुमने अपनी जरूरत के मुताबिक मांगा है, अभी निकाल कर देता हूँ। शुक्रिया बाबा जी। ये कैसे किया इसने? ये तो वाकई जादुई मिट्टी है। हाँ, अब देख लिया तूने? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर किस लिए मंगवाया है? इस वैक्यूम क्लीनर से हम इसकी जादुई मिट्टी चोरी करेंगे। वो कैसे? मैं जाकर इसे बातों में उलझाऊंगा, तू पीछे से आकर इसकी सारी मिट्टी उड़ा लेना।
अपनी जरूरत के मुताबिक बोतलें पीकर बकाया बोतलें गरीबों में तकसीम कर देना। बाबा जी, मैं दूर बैठकर आपका सारा जादू देख रहा था, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये जादुई मिट्टी आई कहाँ से है? इस जादुई मिट्टी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी? बाबा जी, मुझे वो कहानी सुननी है। तो सुनो फिर। मैंने 10 साल ग्लेशियर के पहाड़ों पर बैठकर इबादत की है, तब जाकर मुझे ये मिट्टी इनाम में मिली है। ये चाल क्यों नहीं रही? लगता है लाइट चली गई होगी, अब इसको ऐसे उठाना पड़ेगा। बस इतनी सी कहानी? आपने तो कहा था इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। खामखा में मेरा फालतू का टाइम ज़ाया कर दिया। हैं? मेरी जादुई मिट्टी कहाँ गई? ओए, रुको 1 मिनट। लगता है इसको शक हो गया। गोटी कल्टी मार। कहाँ भाग रहा है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ओह नो! पता नहीं कहाँ मर गया है। वो मेरे पीछे आ रहा था, किसी तरह उससे जान छुड़वाई है। चल इस जादुई मिट्टी को काम में लाते हैं। तो फिर हम इस जादुई मिट्टी से क्या मांगने वाले हैं? सबसे पहले हम इस जादुई मिट्टी से बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं। चलो फिर, देर किस बात की है? हैं? पैसा तो आ ही नहीं रहा। लगता है वो बाबा पराठिया था, उसने सारा टाइम ज़ाया कर दिया। हरामखोरो, तुम लोगों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? चोर हम नहीं, चोर तो तू है। तेरी ये जादुई मिट्टी किसी काम की नहीं है। ये मिट्टी नियत पर काम करती है। नियत? हाँ, नियत। अगर तुम लोगों की नियत नेक हो तो तुम लोग इस मिट्टी को सोना भी बना सकते हो, लेकिन तुम लोग तो चोर हो, तुम्हें ये बातें कहाँ से समझ में आएगी? ये बाबा हमें बहुत बड़ा सबक दे गया है। हमारी नीयत वाकई खराब है। आज के बाद चोरियां चकारियां छोड़कर सिर्फ मेहनत करनी है। सही कहा भाईजान। भाई बोरा साथ ले जाता, ड्रम ले आने की क्या जरूरत थी? पिछली दफा पूरा बोरा ले गया था, रास्ते में बोरा फटने की वजह से मेरी सारी खाद जाया हो गई, इसलिए आज मैं ड्रम भर के जाऊंगा। इतनी खाद नीचे कैसे गिर गई? ओ भाई, बोरा खाली करते वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी लापरवाही की वजह से इतनी सारी खाद जाया हो गई। भाई 10 किलो यूरिया खाद दें। जनाब, यूरिया खाद हम खुली नहीं देते, आपको पूरा बोरा खरीदना होगा। क्यों भाई? उससे तो ड्रम में डाल के दे रहे हो। भाई उसने पूरा बोरा खरीद के अपना ड्रम भराया। क्या यार, कैसा दुकानदार है तू? भाई बोरे का कितना वजन था? 50 किलो। 50 किलो? यार मेरा ड्रम भी 50 किलो का है, तो ये इतना नीचे क्यों है? भाई मैंने तेरे सामने पूरा बांधे बोरा खोला और इसमें डाल दिया। यार तेरी बात ठीक है, लेकिन पहले 2-3 दफा मैंने इस ड्रम में 50 किलो खाद भरवाई, यहाँ तक आती है 50 किलो। आज तो ये काफी सारा नीचे है। हाँ, 50 किलो से कम तो लग रही है, लेकिन ये बोरा तो 50 किलो वाला है। ड्रम को खिड़की लगा के 15-20 किलो फ्री ले जा रहा है। भाई मेरा बोरे से कोई वास्ता नहीं, मुझे मेरा खाद का 50 किलो पूरा करके दे आप। रुके, मैं कांटा ले आता हूँ, इसका वजन अभी चेक करते हैं। हाँ जल्दी ले आए। मुझे समझ आ गई, तूने खाद ड्रम में क्यों डलवाई। क्या मतलब क्यों डलवाई? अब तू ही बता दे, ड्रम में क्यों डलवाई। भाई इसलिए डलवाई, पिछली दफा बोरे में लेके गया, बोरा फटने की वजह से सारी खाद जाया हो गई। अच्छा, तो फिर ये खिड़की क्यों लगवाई? ओ, मेरे ड्रम को गर्मी लगती है, इसलिए मैंने खिड़की लगवा दी। तो फिर खोल दूं खिड़की? ओ भाई 2 मिनट सब्र कर, नीचे वाला माल आधा आधा कर लेंगे। हाँ भाई, ले आओ। भाई ड्रम में खिड़की क्यों लगाई हुई है? ये ट्रिक मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं, वैसे बताओ तो सही। ड्रम को ऊंची जगह पे रख के जरूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी खाद निकालते रहते हैं। वाह यार, तू तो बड़ा जुगाड़ू आदमी है। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या, सिर्फ 34 किलो? इस 34 में से 4 किलो तो मेरे ड्रम का वजन है ना, आपकी पूरी 20 किलो खाद कम है। पिछले 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी पिछले 20 साल से खाद ले लेके फसलों में डाल रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। साला ये बॉल कहाँ से आई? छोड़े जनाब छोड़े, आ जाए। कितना वजन हुआ इसका? लोगों को ठगने की पूरी पूरी सेटिंग कर रखी है। क्या करें जनाब,
सेटिंग के बिना काम ही नहीं होता। अब तेरी सेटिंग का सॉफ्टवेयर मैं अपडेट करूंगा।